नमस्कार, मैं प्रोफेसर पवन फंदे एफकेट एकेडमी में आप सभी का प्रेमपूर्वक स्वागत करता हूं। हमारे इस वीडियो क्लास में आज हम हमारे लुमियन के 11 के एक नए संस्करण में जो नया फीचर्स आया है जिसे हम कहते हैं एनिमेटेड फेसिंग, उसको काफ़ी डिटेल में सीखने वाले हैं। लुमियन 11 के बाद से हमारे पास एक नया प्रभाव है जिसे एनिमेटेड चरण कहा जाता है। इस नए प्रभाव के साथ आप अपने दृश्य के कुछ हिस्सों को विशिष्ट समय पर दिखा और छिपा सकते हैं, जो आपको अपने डिज़ाइन की निर्माण प्रक्रिया या एक एनिमेटेड आंतरिक दृश्य के एनिमेशन बनाने की मदद करता है। एक कैमरा एनिमेशन वाला दृश्य पहले से सेट है। अब मैं यहाँ चरणबद्ध प्रभाव जोड़ने के लिए क्लिक करूँगा तो एनिमेशन टैब में स्थित है। फिर मैं अपने चरणबद्ध प्रभाव का संपादन शुरू करने के लिए यहाँ क्लिक करता हूँ। यह आपको सबसे नीचे टाइमलाइन और उससे ऊपर सेटिंग दिखाई देगी। इसके बाद मैं यह चुनने के लिए यहाँ क्लिक करूँगा कि चरणबद्ध प्रभाव के किन वस्तुओं को जोड़ना चाहता हूँ। वस्तुओं का चयन करते समय सुनिश्चित करें कि अपने ही श्रेणी चुनी है। इस मामले में मैं दृश्य के सभी आइटम का चयन करूँगा। ऐसा करने के लिए मैं सभी श्रेणियों का चयन कर सकता हूँ। फिर चलिए जूम आउट करते हैं। अब मैं इस तरह चयन करने के लिए कंट्रोल और ड्रैग को पकड़ सकता हूँ। फिर मुझे इस सभी वस्तुओं को चेन में जोड़ने के लिए इनमें से किसी भी एक नोड पर क्लिक करने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि चयनित वस्तुओं की संख्या अपडेट की गई है। अब मैं किया हुआ क्लिक करूंगा और यह एनिमेटेड का प्रभाव का पूर्ण करूंगा। या मैं मूवी टैब पर वापस आ सकता हूँ, प्ले पर क्लिक करके देख सकता हूँ यह कैसा दिखता है। पूरे क्लिप की लंबाई की तुलना में एनिमेशन जोड़ना थोड़ा तेज है। तो चलिए एनिमेटेड चरणबद्ध प्रभाव को संपादित करने के लिए वापस चलते हैं। यहाँ मैं इस स्लाइडर के साथ चरणबद्ध प्रभाव की अवधि बदल सकता हूँ। जैसे ही मैं ये करूँगा आप समय रेखा पर गहरे नीले रंग द्वारा दर्शाई गई अवधि देख सकते हैं। मैं इसे लगभग 3 सेकंड के लिए सेट कर दूंगा। चरणबद्ध प्रभाव कब शुरू होगा इसे नियंत्रित करने के लिए मैं स्टार्ट टाइम स्लाइडर का भी उपयोग कर सकता हूँ। वैकल्पिक रूप से इस बार को इस तरह खींचकर टाइमलाइन में स्थानांतरित कर सकता हूँ। आइए अब परिवर्तन देखने के लिए वापस जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एनिमेशन अब धीमा है। हालांकि मुझे यह बेहतर लगेगा यदि भूभाग से शुरू हो कि मौजूद हो। तो मैं प्रभाव पर वापस जाऊंगा और वस्तुओं को संपादित करूंगा। अब मैं इसे चयन से हटाने के लिए इलाके पर क्लिक करूंगा। वहां हम जाते हैं। अब यह बेहतर दिखता है। आइए चरणबद्ध प्रभाव में अन्य सेटिंग पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एनिमेशन प्रकार पॉप इन पर सेट है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट के केंद्र बिंदु से दिखाई देते हैं। यदि आप उस पर क्लिक करते हैं आपको एक ड्रॉप लाइन मेनू दिखाई देगा और विभिन्न प्रकार के एनिमेशन है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। इनमें से स्काई ड्रॉप शामिल है जो वस्तुओं को आसमान से गिरता हुआ दिखाई देता है। ग्राउंड राइज जो वस्तुओं को सतह से नीचे से ऊपर दिखाई देता है। और इंपोर्ट जो वस्तुओं को समूह की उत्पत्ति की ओर उड़ाता है, कुछ इस तरीके से। इस दृश्य के लिए मैं ग्राउंड राइज इफेक्ट का उपयोग करूंगा। हालांकि आइए प्रभाव पर करीब से नजर डालें। आप देख सकते हैं कि ग्राउंड राइज इफेक्ट थोड़ा अचानक खत्म हो गया है। एनिमेशन को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए मैं सेटिंग्स में आसानी का उपयोग कर सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट रूप से 0% किया जाता है। यदि आप इसे 1 तक बढ़ाते हैं तो ऑब्जेक्ट शुरुआत में तेजी से दिखाई देंगे और अंत में धीमे हो जाएंगे। मैं इसे 0.8 पर सेट करता हूँ। अगला प्रभाव स्टैगर है। इस क्रम को डगमगाया जाएगा उसमें दिखाई देने लगेंगी। क्योंकि हमारे दृश्य में बहुत सारी वस्तु है इसलिए स्टैगर को अधिकतम पर सेट करने तो ग्राउंड राइज एनिमेशन को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। क्योंकि सभी वस्तुएं इतनी तेजी से चलती हैं इसलिए मैं स्टैगर प्रभाव को लगभग 0.8 तक कम कर दूंगा। कुछ इस तरीके से हम यहाँ इनवर्स स्टैगर ऑर्डर पर क्लिक करने और वस्तुओं के क्रम को उल्टी भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से।
बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। एक चरणबद्ध एनिमेशन बनाने का सरल तरीका है अधिक जटिल चरणबद्ध प्रभाव को जोड़ना। पिछले दृश्य की तरह मैंने एक साधारण कैमरा एनिमेशन स्थापित किया है। मेरा लक्ष्य वस्तुओं को चेतन करना है, जैसे कि कैमरा कमरे के एक छोटे से दूसरे छोर तक उड़ता है। अब मैं एनिमेटेड चरणबद्ध प्रभाव जोड़ने जा रहा हूं। फिर मैं पहले इन 4 वस्तुओं को चेतन करूंगा। इन वस्तुओं के लिए मैं एनिमेशन प्रकार को स्काई ड्रॉप पर सेट कर दूंगा। फिर इन और स्टैगर को लगभग 0.8 तक हम बढ़ाएंगे। हालांकि मुझे यह पसंद नहीं है कि ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वे एक विशिष्ट क्रम में प्रकट हो। तो यह एक टिप है। ऑब्जेक्ट को चयन करते समय आप उन क्रम से डगमगाना चुन सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का चयन किया जाता है। कुछ इस तरीके से। इसका मतलब यह है जो ऑब्जेक्ट पहले से चुना गया है वह पहले दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से वो ठीक लगता है, लेकिन वस्तुएं थोड़ी तेजी से गिर रही है। जी हाँ, तो मैं अवधि को 2 सेकंड तक बढ़ा दूंगा, कुछ इस तरीके से। यह बेहतर दिखाई देता है। आइए मूवी मोड पर वापस आए और ये देखने के लिए मौका कैसा है। एकदम बढ़िया। देखिए क्या इफेक्ट नजर आ रहे हैं यहाँ पे। चरणबद्ध एनिमेशन के प्रारंभ समय के लिए मैं 1 सेकंड तक विलंबित कर दूंगा। अच्छा लगता है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद मैं यहाँ वस्तुओं को इस समूह से चेतन कर दूंगा। ऐसा करने के लिए मैं एक और चरणबद्ध एनिमेशन जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक कर सकता हूँ। तब मैं इसके प्रारंभ समय और अवधि को समायोजित कर सकता हूँ। फिर मैं इन वस्तुओं को जोड़ूंगा। चयन करते समय सुनिश्चित करें कि आपकी सही श्रेणी आपने चुनी हुई है, कुछ इस तरीके से। मैं एनिमेशन प्रकार को पॉप इन के रूप में छोड़ दूंगा और फिर मैं इस तरह आसानी से डगमगाते हुए समायोजित करूंगा। हम वहां चले दृश्य में अन्य वस्तुओं के लिए बस इस प्रक्रिया को दोहराएं। यह देखने के लिए कि आपके दृश्य के सबसे अच्छा क्या काम करता है, बेझिझक विभिन्न प्रकार के एनिमेशन आजमाएं। खेलते रहिए इसके साथ में आप। उदाहरण के लिए मैं इस टेबल और कुर्सियों के लिए इम्प्लोड मोड का प्रभाव उपयोग करूंगा। आप देख सकते हैं कि एनिमेशन थोड़ा तेज है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूवी डिस्टेंस से गति भी प्रभावित हो रही है। इसके नीचे आप शुरुआत से पहले अदृश्य स्विच इस तरीके से बदल सकते हैं, जो आपको एनिमेशन की शुरुआत से पहले वस्तुओं को अदृश्य बनाने की अनुमति देता है। यदि आप इसे बंद कर देते हैं तो आप प्रत्येक वस्तु का प्रारंभिक बिंदु देख सकते हैं। जब आप मूव डिस्टेंस को एडजस्ट कर रहे होते हैं तो बहुत उपयोगी हो जाता है, कुछ इस तरीके से। जब मैं मूव डिस्टेंस को एडजस्ट कर लेता हूं तो मैं इसे फिर से चालू कर सकता हूं। यह बेहतर दिखाई देता है। एनिमेशन के कई समूह बनाते समय आप इन बटनों का उपयोग उन्हें ऊपर और नीचे ले जाने के लिए कर सकते हैं और सब कुछ व्यवस्थित रखने के लिए अलग अलग चरणबद्ध एनिमेशनों का नाम देना भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, चरणबद्ध एनिमेशन के कई समूह बनाने से आप ऑब्जेक्ट के प्रकार के एनिमेशन, प्रारंभ समय और अवधि की नियंत्रित कर सकेंगे ताकि यह शैली पूरी तरीके से बन जाए। हो सकता है कि इस एनिमेशन बनाने के लिए कुछ गतिशील कैमरा आंदोलनों को भी आपको जोड़ना पड़े, कुछ इस तरीके से। आप स्क्रीन में देखिए, ये देखिए। इस तरीके से यहाँ पे और ये वाला भी। तो टेबल पे देखिए, और इस तरह आप लुमियन में
एनिमेटेड आंतरिक और बाहरी दृश्यों को बनाने के लिए एनिमेटेड चरणबद्ध प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और FCAD एकेडमी ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड और इंस्टॉल कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।